क्या आप जानते हैं कि राज कपूर और नरगिस का नाम रशिया में नेहरू से भी ज़्यादा पॉपुलर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है। तो आपको हम बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच एक स्पेशल बॉन्ड है जो सिनेमा, कल्चर और जियोपॉलिटिक्स से बना है। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे इस यूनिक दोस्ती की कहानी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वार्तालाप की इस नई वीडियो में। और आज वार्तालाप के साथ आप जानने वाले हैं इंडिया और रशिया के इस रिश्ते की गहराई के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो डिप्लोमेटिक कॉरिडोर से लेकर बॉलीवुड के सेट्स तक फैली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आइए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं 1950s और 60s में, जब दुनिया कोल्ड वॉर की टेंशन में थी। इंडिया और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे में एक एली देखा। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस नहीं था, इसका एक कल्चरल एंगल भी था जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जानिए कैसे। इमेजिन कीजिए, मॉस्को की सड़कों पर लोग राज कपूर के गाने गा रहे हैं, आवारा हूँ हर किसी की जुबान पर है। ये था वो टाइम जब इंडियन सिनेमा ने देशों को एक दूसरे के क्लोज ला दिया था। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने खुद कहा था कि रशिया में सबसे फेमस इंडियन नेम्स में राज कपूर, नरगिस और फिर उनका खुद का नाम था। तो सोचो कितनी गहरी थी ये कल्चरल कनेक्शन। लेकिन दोस्तों, ये रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया और रशिया ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि देशों ने कभी भी एक दूसरों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम ही नहीं किया है। जब भी किसी एक कंट्री के लिए कोई सेंसिटिव इशू आया है तो एक दूसरे ने एक दूसरे का फुल सपोर्ट किया है। जी हाँ, ये बहुत ही चौंका देने वाली और खुशी की भी बात है। पर हर रिश्ते की तरह इस दोस्ती में भी चैलेंजेस आए हैं। पिछले कुछ सालों में, या कह दें कि रीसेंट कुछ ईयर्स में, मीडिया और एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ मिसकंसेप्शंस स्प्रेड हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रशिया अब चाइना का वसल बन गया है, या फिर इंडिया यूएस का जूनियर पार्टनर बन रहा है एशिया में। ये सब बातें दोनों देशों के पब्लिक ओपिनियन को इफेक्ट करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन चैलेंजेस से कैसे डील किया जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें एनुअल लीडरशिप मीटिंग से आगे बढ़कर और भी काम करना होगा। हमें पॉलिटिकल, बिजनेस और यहाँ तक कि कल्चरल सर्कल्स के बीच और इंटरैक्शन क्रिएट करनी होंगी। एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि मीडिया एक्सचेंजेस को बढ़ाना होगा। अभी सिचुएशन ये है कि रशिया में इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट्स की प्रेजेंस बहुत कम है, जबकि अमेरिकन, ब्रिटिश और चाइनीज जर्नलिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसीलिए हमें अपने नेशनल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ वेस्टर्न मीडिया के लेंस से। यूथ को इन्वॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते थे, उन्हें रिव्यू करना चाहिए। सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को रशिया भेजने की बात नहीं है, रशियन स्टूडेंट्स को भी इंडिया आना चाहिए। इससे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। और कल्चर की बात निकली है तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है। वो क्या है? तो आपको बता दें कि हमें सिर्फ रोरिच जैसे डिस्टेंट कल्चरल आइकन पर फोकस नहीं करना चाहिए। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें मास कल्चर, पॉप म्यूजिक जैसी चीज़ों में भी एक्सचेंज बढ़ाना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आज की यूथ को कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों, ये है इंडिया रशिया के रिश्ते की एक छोटी सी झलक। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो हिस्ट्री, कल्चर और जियोपॉलिटिक्स का एक यूनिक मिक्स है। हाँ, चैलेंजेस हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। अगर हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरह से यूज़ करेंगे तो सिर्फ ये दोस्ती मजबूत ही नहीं होगी और गहरी भी होगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया और रशिया के बीच ये जो स्पेशल बॉन्ड है कि आगे भी स्ट्रांग रहेगी? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वार्तालाप को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।